चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश देवड़ा आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ से आज अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज अध्ययन अपना करना है वो है अध्याय 6 से, अर्थात छठा अध्याय हमारे सामने है। दोस्तों, नए प्रश्न नए विचार लेके आया हूं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में, अर्थात जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में आज विस्तृत चर्चा करने वाले। दोस्तों, जो आपको अभी तक जानकारी नहीं थी वो दोस्तों मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, आपको विदित हो रहा है, दिख रहा है, दो मैंने स्लाइड रख रखी है, यहाँ पर लगा रखी है। एक तो महात्मा बुद्ध की और एक है महावीर स्वामी की, अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पहले बात करूंगा बौद्ध धर्म की दोस्तों, बौद्ध धर्म की, है ना, और उसके बाद में मैं जैन धर्म की बात करने वाला हूं दोस्तों, जैन धर्म की, है ना। दोनों ही धर्म प्राचीन धर्म है, अर्थात हमारे हिंदू धर्म के बाद में इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति हुई, अर्थात हिंदू धर्म से इन दोनों धर्मों का जन्म हुआ। दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हमारे इन दोनों अध्ययन के बारे में। दोस्तों, आज अपन महात्मा बुद्ध की कहानी को पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, तो मैं पहले कहना चाहूंगा आप सभी कोरोना महामारी में अच्छे रहेंगे, भगवान से मैं ये दुआ करता हूं। चलो आज शुरू करते हैं भगवान बुद्ध की कहानी। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, अर्थात महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए पहले बता दिया, सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, अर्थात 563 ईसा पूर्व, ईसा मसीहा के पहले 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान स्थित कह सकते हैं नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के उस समय के प्रधान हुआ करते थे, अर्थात महात्मा बुद्ध उस समय एक युवराज के पद पर थे, क्योंकि इनके पिता शुद्धोधन एक महाराजा के रूप में उस समय गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम महामाया था और ये महामाया बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इनकी मृत्यु कब होती है? भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद में, है ना। अब बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध का नाम गौतम कैसे पड़ा। गौतम कैसे पड़ा और इसके बारे में क्या कहानी है वो अपन को आज पढ़नी है। दोस्तों, बुद्ध की मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा बुद्ध का पालन पोषण करने के कारण इनका नाम गौतम पड़ा और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। प्यारे दोस्तों, आज अपन इतना पढ़ चुके हैं। इसके बारे में बात करें तो हमारे पास में और भी स्लाइड है जो आपको जल्दी ही याद कराने में मदद करेगी। प्यारे दोस्तों, अब बात करने वाले हैं, देखो भाई, जब महात्मा बुद्ध बचपन में थे, बचपन से पहले अगर बात करें, जब इनकी माँ जब गर्भवती थी और बुद्ध उस समय उनके पेट में गर्भ में थे, उस समय इनकी माँ को बहुत सारे सपने आते थे। सपने में एक बार, जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले, सपने में इनकी माँ ने एक हाथी को देखा था। हाथी को देखकर इन्होंने मतलब कि अपने पति को बताया, अर्थात इनके पिता को बताया और बता के कहा मुझे सपने में एक हाथी का ऐसे मतलब कि सपना आया है। इसका मतलब ये था कि एक बड़े ही विद्वान का जन्म होने वाला हमारे घर में, है ना। फिर अगर बात करें, जब वो इनका जन्म हो गया तो गुरु जो वशिष्ठ थे उस समय वो आए, इनको आशीर्वाद प्रदान किया और एक भविष्यवाणी की कि ये जो बालक है या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी, या फिर ये एक महाराजा बनेगा। लेकिन जब इनके पिता को ये दोनों बातें पता लगी वशिष्ठ के द्वारा, तो इनके पिता ने महाराजा अर्थात अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गौतम बुद्ध को बाल्यकाल में ही बहुत सारे कहे तो बहुत सारे इनके लिए सुविधाएं कर दी। इनको घर से बाहर मतलब महल से बाहर आने जाने के लिए मना कर दिया गया। सारी सुविधाएं इनको अपने महल में दी गई। लेकिन बुद्ध बचपन से शांत स्वभाव के थे और अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए कि इनके पिता को लगने लग गया कि मेरे द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं इनको एक राजा बनाने के लिए वो सारे व्यर्थ है। ये बच्चा आगे जाकर जरूर एक बहुत बड़ा विद्वान, एक सन्यासी बनने वाला है ना। दोस्तों, अब बात करते हैं जब ये युवा काल में आ गए
उस समय इनके मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे प्यारे दोस्तों कि अब बुद्ध करने वाले क्या है ना। तो इन्होंने रात्रि के समय अपने महल से बाहर जाने का एक विचार किया कि मैं एक बार पूरा शहर भ्रमण करके आ जाऊं। इसको लेकर इन्होंने क्या किया, अपने एक सेनापति को बोला कि मेरे लिए घोड़ा लेकर आए। घोड़ा लेकर आया सेनापति। उसके बाद में बुद्ध उस घोड़े पर बैठकर शहर भ्रमण के लिए गए, है ना। जब सुबह हुई तब बुद्ध देखते हैं कि इनके रास्ते में अलग अलग व्यक्ति आते हैं। सबसे पहले बुद्ध के रास्ते में एक रोगी व्यक्ति आता। क्या आता? रोगी, जो किसी रोग से ग्रसित था। बुद्ध को देखकर ऐसा लगा कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई रोग इसको हो गया है, इस वजह से इसका सारा जीवन अब आगे दुख में व्यतीत होने वाला। बुद्ध इस दृश्य को देखकर आगे जाते हैं। इसके बाद में भगवान बुद्ध एक व्यक्ति को देखते हैं जो वृद्ध था, बूढ़ा था। भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये वृद्ध व्यक्ति जिसने अपनी आयु पूरी कर ली है ना, अब ये अपने आयु के अंतिम दौर में। इसके बाद में भगवान बुद्ध का घोड़ा आगे बढ़ता है और बुद्ध देखते तीसरा दृश्य उनके सामने आता है। 4 व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को शमशान की तरफ लेके जा रहे थे। बुद्ध ने देखा इस व्यक्ति ने अपने चारों आश्रम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद में ये कह सकते हैं ये अपने मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और इसका शरीर पंचतंत्र कह सकते हैं, पंचतंत्र जो है उसमें विलीन होने वाला है, इसलिए व्यक्ति मृत है और इसके बाद में ये शमशान के लिए जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे दृश्य को देखकर बुद्ध के मन में आया जब इनका घोड़ा एक जंगल की तरफ गया। जंगल में इन्होंने देखा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, इसके नीचे एक सन्यासी बैठा है और बिल्कुल मुस्कुरा रहा है ना, प्रसन्न मुद्रा में बैठा है। और ये सन्यासी कई महीनों कई सालों से बैठा था। बुद्ध देखते हैं कि इसके शरीर पर बहुत सारी धूल मिट्टी आ रखी है और एक सांप भी होकर गुजर रहा, लेकिन इस सन्यासी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और बुद्ध इस सन्यासी का मुख देखकर ऐसा मतलब महसूस करने लगे ये जो सन्यासी बहुत प्रसन्न मुद्रा में, अर्थात इस व्यक्ति को सबसे परम सुख मिल रहा है। इस दृश्य को देखकर बुद्ध के मन में ये निश्चय हो गया कि मुझे भी क्या करना चाहिए, संन्यास मार्ग अपनाना चाहिए, है ना। अब देखिए बुद्ध के मन में बहुत सारे प्रश्न आए और उन्होंने सन्यासी व्यक्ति को देखकर अपने मन में संन्यास मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानकर इसी का अनुसरण करना स्वीकार कर दिया। अब बुद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, अपने महल की तरफ लौट रहे हैं और लौटकर अपने बड़े भाई, अर्थात कह सकते हैं बड़े भाई नहीं, अपने छोटे भाई और अपने पिता और माता को अपना सारा राजपाट अपने मौसी और अपने पिता को ये सारी बात बताई। इसके बाद में भगवान बुद्ध सारा राजपाट त्याग कर 29 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देंगे दोस्तों, घर त्याग देंगे। और कौन सा मार्ग अपनाएंगे प्यारे दोस्तों, संन्यास मार्ग अपना रहे, क्योंकि इसी में उनको क्या लग रहा था, परम सुख की अनुभूति हो रही थी। तो प्यारे दोस्तों आपको कितनी अच्छी जानकारी यहाँ बैठे बैठाए मिल रही है। अब बात करने वाले हैं आगे। तो देखिए दोस्तों अब है महाभिनिष्क्रमण घटना। क्या देखिए महाभिनिष्क्रमण घटना का बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए। कैसे? 29 वर्ष की आयु में जब बुद्ध ने गृह त्याग का सोचा, उसके बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। इस घटना को ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण घटना कहते हैं प्यारे दोस्तों। अर्थात 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग दिया गया। इस घटना को ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण घटना कहते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। बुद्ध गृह त्यागने के बाद अपने लिए गुरु का चुनाव करते हैं। गुरु चुनाव करने के लिए प्रथम गुरु अपना आलार कलाम को बनाते, जो एक सन्यासी थे। इसके बाद में इनकी मुलाकात राजगृह के समीप, अर्थात राजगृह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि है ना अपन बात करने वाले हैं मौर्य शासन की। मौर्य से पहले एक और वंश हुआ था, उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के उस समय राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था दोस्तों? अजातशत्रु, है ना। उस समय राजगृह अजातशत्रु की राजधानी थी। राजगृह के समीप बुद्ध की मुलाकात रुद्राक्ष रामपुत्र नाम के एक सन्यासी से होती है और बुद्ध ने इन्हें ही अपना प्रथम गुरु बना दिया दोस्तों, दूसरा गुरु बना दिया। अब बात करने वाले हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। देखिए दोस्तों 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में उरुवेला के जंगलों में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन पुनपुन नदी के किनारे
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। देखिए 29 वर्ष से लगाकर 36 वर्ष की आयु तक, है ना, 36 वर्ष की आयु तक भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं 9 वर्ष तक इन्होंने अर्थक प्रयास किया और 9वें वर्ष को इनको अपन कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद में भगवान बुद्ध का नाम एक अलग हो गया, उनका नाम पड़ा शाक्य मुनि बुद्ध, क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी, अर्थात इन्होंने परम ईश्वर को जान लिया था। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध। देखिए दोस्तों, अपन जो अभी बात करने वाले धर्म चक्र परिवर्तन घटना, इससे पहले बता देता हूं 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध जब घर त्यागने के बाद में अपने लिए गुरु की तलाश करने के बाद में ये बोध गया में जाते हैं, उस समय इनको 5 ब्राह्मण नजर आते हैं। कितने ब्राह्मण? ये जो 5 ब्राह्मणों का मैं अभी उल्लेख करने वाला हूं, इन 5 ब्राह्मणों को लेकर ये क्या करते हैं, बोध गया में जाते हैं। लेकिन इन 5 ब्राह्मणों को भोजन की मतलब कि भगवान बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था उस समय ये सोच दिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक मुझे ज्ञान सच्चे ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा भोजन के रूप में, है ना। तो इन 5 ब्राह्मणों को शुरुआत के 2 दिनों तक तो इनको एडजस्ट हो गया कि हाँ हम हमारे लिए मतलब अब है ना सात्विक जीवन सही है। लेकिन तीसरे दिन इन ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया और ये अलग हो गए महात्मा बुद्ध से। इसके बाद में ये बोध गया में क्या करते हैं, देखो जैसे इनको है ना भगवान बुद्ध को 36 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद में महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के ऋषि पतन के मृगदाव बगीचे में जब जाते हैं, सारनाथ के बगीचे में, वहां जाकर इन 5 ब्राह्मणों को, जो वही ब्राह्मण है, ये वही ब्राह्मण है जो महात्मा बुद्ध के प्रारंभ में इनके साथ चले थे, लेकिन बीच में ही रास्ते में ये चले गए थे। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया, इन्हें ही अपना शिष्य बनाया। अर्थात इन 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया था प्रथम, इसी घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन घटना। प्यारे दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन घटना यही है, सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया गया, प्रथम उपदेश, इसी घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। अर्थात अब हिंदू धर्म के बाद में दूसरा धर्म आने वाला, वो धर्म कौन सा था, बौद्ध धर्म दोस्तों, बौद्ध धर्म। तो प्यारे रसगुल्लो, आपको कितनी अच्छी घटना समझ में आ रही है, धर्म चक्र परिवर्तन घटना। अब बात करने वाले हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या थे। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश देने के बाद में लोगों को, अपने शिष्यों को कुछ 8 मार्ग बताए। इन 8 मार्ग को अगर व्यक्ति कोई भी अपना लेता था तो वो व्यक्ति सच्चे में बुद्ध का अनुयायी बन जाता था, है ना। जैसे अपन बात करते हैं कि हाँ अनुयायी बन जाता था और अपने समस्त दुखों का वो क्या कर लेता, समस्त दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता था जब वो 8 मार्गों को अपना लेता दोस्तों। अब बात करने वाले वो 8 मार्ग कौन से हैं प्यारे दोस्तों। सम्यक दृष्टि, देखो दोस्तों मंत्र के रूप में बोलना है आपको, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। अर्थात इन देखो सम्यक का मतलब है अच्छी दृष्टि और मधुर वाणी और अच्छे कर्म, और अगर कहें अजीव, मतलब अजीव का मतलब है सम्यक आजीव है दोस्तों, आजीव अर्थात सभी जीवों पर दया, और सम्यक स्मृति अर्थात याददाश्त को बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध अर्थात कह सकते हैं कि अच्छे मार्ग का अनुसरण करना, और सम्यक संकल्प अर्थात अच्छा संकल्प करना कि मैं अपने चरित्र को सुधार के रहूंगा, और मतलब हमेशा व्यायाम करना और हमेशा समाधि लगाकर भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनको अपने जीवन में उतारना। ये सारे 8 मार्ग थे जो अगर व्यक्ति इन 8 मार्गों को अपना लेता, इन 8 मार्गों पर चलता, तो व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता और वो व्यक्ति विजेता बन जाता दुखों के ऊपर से। तो दोस्तों आपको कितने अष्टांगिक मार्ग याद हो रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। अब आगे बात करते हैं बुद्ध के अगले कार्यक्रमों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं बुद्ध के अगले कार्यक्रम में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अर्थात कह सकते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात करने वाले हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। देखो भाई, बौद्ध धर्म में किसी भी व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, या फिर वो भिक्षु या भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी का मतलब ये होता है जिसने बुद्ध के सारे मार्गों को अपनाया और जीवन में
मतलब जितने भी जो सुख सुविधाएं थी, जो जितने भी जो ऐशो आराम की जो चीजें थी वो सारी त्याग दी। वो व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी कहलाता था। भिक्षु, पहले अपन भिक्षु का मतलब पुरुष ही है, और भिक्षुणी मतलब स्त्री जिसने बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य किया। तो भिक्षु का मतलब वो पुरुष के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीहा के पहले 483 ईसा पूर्व में पेचिस की बीमारी। दोस्तों ये पेचिस की बीमारी का मतलब है पेट की बीमारी। पेट की बीमारी की वजह से हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों कितना सिंपल था। दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, है ना। तो प्यारे रसगुल्लों में आगे बताने जा रहा हूं अब आगे की घटना। देखिए पेचिस की बीमारी से हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, है ना। मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि भगवान बुद्ध की जो अंतिम जो भोजन है, भगवान बुद्ध ने जो अंतिम भोजन चंदू लोहार के यहाँ खाना खाया था, उस लोग कहते हैं और मैंने पढ़ा भी है दोस्तों कि भगवान बुद्ध को भोजन में ऐसी सामग्री खिला दी जिस वजह से अगले दिन इनको पेट की बीमारी हो गई अर्थात पेचिस की बीमारी हो गई। इस वजह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब बात करने वाले हैं आगे महात्मा बुद्ध से जुड़े जीवन से संबंधित जितने भी जो पवित्र स्थल हैं भारत में, उसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। वो पहला जो स्थल है उसका नाम है लुम्बिनी, जहां पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। बोध गया में क्या दिया था दोस्तों? बोध गया के जंगलों में ज्ञान की प्राप्ति होती है। सारनाथ में क्या होता है दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन घटना होती है प्यारे दोस्तों। और कुशीनगर में क्या होता है? महापरिनिर्वाण होता है दोस्तों, अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है प्यारे दोस्तों। अब बात करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण बातें। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा विहार। जितने भी जो विहार बने, विहार का मतलब पहले तो शुरुआत में विहारों को लकड़ी से बनाया जाता था जहां भिक्षु भिक्षुणी रहते थे। अर्थात जिस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है वो व्यक्ति अपना जीवन, समस्त जीवन बौद्ध धर्म को दे देगा और पूरा जीवन क्या करेगा? भिक्षु भिक्षुणी की तरह जीवन यापन करेगा, वो भी बौद्ध गुफाओं में। आरंभ में बौद्ध गुफाएं लकड़ी से बनाई जाती थी, इसके बाद में ईंटों से बनाई जाने लगी और फिर उसके बाद में पहाड़ों को काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया, जो चित्र आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों अब मैं बताना चाहूंगा लद्दाख, हमारे भारत का एक सबसे ऊपर वाला जो जिला है लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां रहते हैं और वहां पे जितने भी जो बनाए गए हैं विहार, या फिर बात करें विहार के साथ साथ में बहुत सारे जो बौद्ध मंदिर बनाए गए वो इन्हीं आकृतियों में निर्मित है दोस्तों, है ना। आपको पता होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन बौद्ध धर्म तो जो था वो पूरे विश्व में गया, अर्थात जो भारत से बाहर जो धर्म गया वो बौद्ध धर्म था। अर्थात हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे अगर मैं बात करूं म्यांमार है ना, चीन है, थाईलैंड है दोस्तों, श्रीलंका है ना, जो अपने भारत के दक्षिणी मतलब कह सकते हैं दक्षिण के हिस्से में जितने भी जो देश आते हैं हमारे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, उन देशों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए यहाँ पर आज भी बहुत सारे मंदिर हैं बौद्ध धर्म के, है ना। इसलिए जैन धर्म तो हमारे देश में ही सीमित रहा, लेकिन बौद्ध धर्म अलग अलग देशों में गया। अर्थात अपन बात करें अशोक सम्राट की जो आगे वाले अध्याय में, उस अध्याय में अपन बात करेंगे कि ना जो अशोक ने जो धर्म महामात्रों की जो नियुक्तियां की थी, उन नियुक्तियों की वजह से अशोक का जो धर्म था बौद्ध धर्म वो अलग अलग देशों में फैला, है ना दोस्तों। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ मिस कर गया था, वो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। वो चीज है दोस्तों हमारा पीछे वाला सारनाथ का स्तंभ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ना महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को यहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था दोस्तों? प्रथम उपदेश। इस वजह से इस सारनाथ के स्तंभ को, सारनाथ के ऋषि पतन में जो बना हुआ जो स्तंभ है, इसी स्तंभ के पास में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जो आज भी भारत में है प्यारे दोस्तों। इसी से यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन घटना नजर आती है कि एक हिंदू धर्म से अलग होकर एक नया धर्म मतलब जन्म लेता। वो धर्म था बौद्ध धर्म, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया था प्यारे दोस्तों। अब बात करने वाले आगे वापिस उसी स्लाइड पर जहां मैं बात कर रहा था।
देखिए प्यारे दोस्तों, वो हमारा था विहार। विहार मैंने अभी बता दिया है, जहाँ बौद्ध धर्म जिसने अपनाया वो भिक्षु भिक्षुणी यहाँ रहकर बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक तरह से उनका गुरुकुल हुआ करता था विहार, है ना। अब अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, क्योंकि ये जो भाषा थी पाली भाषा उस समय आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए दोस्तों, है ना। कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी प्यारे रसगुल्लो, आपको मैंने दी है। अब आगे बात करेंगे जैन धर्म। तो दोस्तों आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली, मैं आशा करता हूं बौद्ध धर्म आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जैन धर्म की। देखिए महात्मा बुद्ध थे, उस समय बौद्ध धर्म चलता रहा। महात्मा बुद्ध के समकालीन अर्थात महात्मा बुद्ध जब कार्य कर रहे थे, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय एक और धर्म का जन्म हुआ। वो धर्म था जैन धर्म, है ना। जैन धर्म भी भारत का सबसे प्राचीन धर्म है दोस्तों। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तीर्थकर का मतलब है संत, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना। पहले अगर बात करें जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या जैन धर्म में प्रथम जो संत कौन थे, वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव कहे या आदिनाथ कहे या मूल पुरुष कहे, ये एक ही व्यक्ति थे, मूल पुरुष, है ना। मूल पुरुष में प्रथम व्यक्ति कौन थे उस समय जिन्होंने जैन धर्म को स्टार्ट किया? वो थे आदिनाथ, भगवान आदिनाथ, है ना दोस्तों। हाँ, जैन धर्म के संस्थापक भगवान आदिनाथ को ही माना जाता है, और वे दूसरे तीर्थंकर थे, है ना, जिनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। हमारा जो प्राचीन जो हिंदू धर्म में जो वेद है, 4 वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद, उसमें भी भगवान आदिनाथ का नाम मिलता है ना। प्रथम थे आदिनाथ, दूसरे थे अरिष्ट नेमि, और इसके बाद में एक और आएंगे, उनका नाम था नेमिनाथ, है ना। ये नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। भगवान श्री कृष्ण जो हुए थे उनके समकालीन थे नेमिनाथ। इनके बाद में जो 23वें जो तीर्थंकर आए उनका नाम था पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के बाद में जो 24वें तीर्थंकर आए, 24वें, उनका नाम था महावीर स्वामी, है ना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अर्थात जिन्होंने जैन धर्म को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, पूरे भारत में महावीर स्वामी ने जैन धर्म का डंका लहराया, वह थे 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम था महावीर स्वामी। देखो भाई, महावीर क्यों कहते हैं? महावीर का अर्थ होता है जिन। क्या है दोस्तों? जिन वो नहीं है जो किसी चिराग से निकलता है। जिन का मतलब है विजेता। क्या है दोस्तों? विजेता। और विजेता का अर्थ है यहाँ पर जैन धर्म में जिस व्यक्ति ने अपने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर दिया है, वह व्यक्ति जिन कहलाएगा, अर्थात विजेता कहलाएगा। जिन्होंने अपनी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, वह व्यक्ति जिन कहलाता था, है ना। इसलिए महावीर स्वामी को विजेता कहते थे, जिन्होंने जैन धर्म को संपूर्ण भारत में फैलाया प्यारे दोस्तों। अब बात करने वाले हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म कैसे हुआ, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, बचपन का क्या नाम था, और माता पिता का क्या नाम था। दोस्तों बात करने वाले महावीर स्वामी की 599 ईसा पूर्व, अर्थात कहे ना महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी का जो वैशाली के समीप, अर्थात जो जन्म है वो वैशाली के समीप, वैशाली जो राजधानी थी वजी की, उसके समीप कुंडल गांव में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। प्यारे दोस्तों अब बात करने वाले हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। महावीर ने भी महात्मा बुद्ध के जैसे ही अपना जीवन यापन सन्यासी की तरह अपनाया। इन्होंने भी गृह त्याग किया, है ना। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे, अर्थात साल का जो पेड़ आता उसके नीचे, है ना, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको 9 वर्ष की अर्थक प्रयासों के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य, जिसे सच्चा कह सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हुई। अब बात करेंगे आगे ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर क्या कहलाए, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। हाँ दोस्तों अब बात करते हैं आगे।
देखो भाई, महावीर स्वामी का मैंने आपके सामने चित्र भी प्रस्तुत कर दिया है। देख लीजिए, इन्होंने गृह त्याग करने के बाद में अपना जीवन कैसे एक सात्विक अर्थात सारे जो सुख है उसका त्याग कर दिया है। इन्होंने अपने जीवन को मोक्ष की तरफ बढ़ा दिया है ना। जैन धर्म में त्रिरत्न भी हुए दोस्तों। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बताए हैं। इन तीन रत्नों के बारे में बात की है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, अर्थात ज्ञान ही सर्वोपरि है और सच्चा दर्शन ही सर्वोपरि है और सच्चा चरित्र ही सर्वोपरि है। अर्थात किसी व्यक्ति का चरित्र बुरा हो जाए वह व्यक्ति समाज में जीने लायक नहीं होता। इसलिए सच्चे चरित्र का व्यक्ति होना जरूरी है, अच्छे चरित्र को अपनाना जरूरी है प्यारे दोस्तों, है ना। जो व्यक्ति इन तीनों रत्नों को अपना लेता वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता प्यारे दोस्तों। अब बात करने वाले हैं जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी। दोस्तों अगर बात करें कि ना बौद्ध ग्रंथ, एक पहले वापस बात करूंगा बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ था जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। क्या था? अंगुत्तर निकाय, जो हमने कल पढ़ा था, है ना। और जैन धर्म में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है, जैन धर्म का जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये जैन धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय को सबसे पवित्र माना जाता है ना। तो कल आपने बात की थी इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, है ना। अब बात करेंगे जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी। देखो भाई, उस समय महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए, क्योंकि उस समय आम जनता द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा थी पाली भाषा। अब उस समय भी अगर बात करें जैन धर्म में, उस समय जो भाषा बोली जाती थी वह अर्धमागधी भाषा थी। इसलिए जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि अर्धमागधी का मतलब यही होता है जो प्राकृत थी। प्राकृत मतलब पाली भाषा से मिलती जुलती थी, इसलिए वह भाषा उस समय आम जनता द्वारा बोली जाती थी। इसलिए महावीर ने अपने उपदेश भी तत्कालीन लोगों की जो भाषा थी उस भाषा के आधार पर उन्होंने अपने उपदेश दिए, जनता को अपने उपदेशों से परिचित कराया। देखिए प्यारे दोस्तों, जैन बौद्ध धर्म में जो नियम बताए गए हैं वो तो थोड़े सरल हो सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में जो कड़े नियम बताए गए वो आम आदमी उसका पालन नहीं कर सकता। अब किसान की बात करें तो किसान अगर अपने जीवन में अगर जैन धर्म को अपना ले ना तो वह जैन धर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसान को क्या करनी पड़ती है? खेती करनी पड़ती है। और खेती कहाँ की जाती है? खेतों में की जाती है। और जैन धर्म कहता है कि आप जो भी अगर तेज भी बोलते हो उससे कई जो लाखों जो जीवाणु है जो आपके आसपास भटकते रहते हैं या आसपास आपके आसपास रहते हैं वो आपकी आवाज मात्र से ही मर जाते हैं। इसलिए जैन धर्म के नियम बड़े कठोर माने जाते हैं और आम आदमी तो इसे अपना भी नहीं सकता दोस्तों। लेकिन जैन धर्म को जो अपना लेता है प्यारे दोस्तों वो जीवन में सफल हो जाता है, परम आनंद की अनुभूति करता है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, वह है अणुव्रत क्या थे। देखिए भाई, है ना, अणुव्रत का मतलब है महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग चुके जैनियों के लिए, जिन व्यक्तियों ने महावीर स्वामी के उपदेशों के बाद में अपना घर त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? घर त्याग दिया है। उनके बाद में उनको क्या करना है वो 5 नियम बताएंगे कि आपको अपने जीवन में जैन धर्म स्वीकार करने के बाद में क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने बोला सत्य बोलना, आपको हमेशा किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना प्यारे दोस्तों। और दूसरा अस्तेय, तीसरा है अपरिग्रह और चौथा है ब्रह्मचर्य। देखो ये जो पहले तो जो नेमिनाथ आदिनाथ हुए थे उन्होंने ये 4 नियम ही बताए, सत्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना। ये जो 4 नियम है ये केवल बताए हैं केवल महावीर आदिनाथ ने। लेकिन जब महावीर स्वामी हुए उन्होंने जो चौथा नियम बताया ब्रह्मचर्य, ये केवल महावीर स्वामी ने अपनाया, महावीर स्वामी ने बताया, है ना। तो अब बात कहते हैं जो अणुव्रत क्या है। महावीर स्वामी ने इन 4 नियमों को अपनाने वाले व्यक्ति को सच्चा व्यक्ति बताया है, अर्थात सच्चा जैनी बताया है ना। सबसे पहले बात करें, इन पॉइंटों को खुलकर बात करें तो सत्य का मतलब है जीवन में किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब यही है कि ना चोरी ना करना प्यारे दोस्तों, चोरी ना करना, भूखे रह जाओ लेकिन चोरी ना करो, है ना दोस्तों, चोरी ना करना किसी भी परिस्थिति में। चाहे आपको भूख लगी है, थोड़ा भी भोजन आपको चोरी करके नहीं करना है ना। और तीसरा बताया अपरिग्रह, जितनी भूख है आपको, क्या है दोस्तों, जितनी भूख है उतना भोजन लीजिए, जितनी भूख है
उतना भोजन लीजिए, है ना, ज्यादा का संग्रह नहीं करना है थाली में आपको, है ना। अब मैंने तो ये उदाहरण दिया है कि जितनी भूख है उतना भोजन करना है। वैसे ही आपके जीवन में जितनी पूंजी की आपको जरूरत है, जितनी पूंजी की आपको जरूरत है ताकि आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके इस पूंजी से, उतनी ही पूंजी आपको अपने जीवन में कमानी है दोस्तों। इससे ज्यादा आपको उसका संग्रह नहीं करना है किसी भी चीज का। अर्थात अपरिग्रह का मतलब यही होता है संग्रह ना करना। क्या नहीं करना प्यारे दोस्तों? संग्रह नहीं करना। आपको किसी भी परिस्थिति में संग्रह नहीं करना है। जितनी चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही आपको वो काम करना है। अर्थात अपरिग्रह का अर्थ यही है। फिर है ब्रह्मचर्य, अर्थात जीवन में एक व्रत को अपनाए रखना, वो है ब्रह्मचर्य, है ना। जो बाल्यकाल से लगाकर युवा काल तक जो एक नियम होता है कि आपको ब्रह्मचर्य अपनाकर अपने जीवन को सात्विक बनाना है, वह है ब्रह्मचर्य प्यारे दोस्तों, है ना। अब बात करेंगे भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र मैंने जस्ट आपको बताया है कि जैन धर्म में सबसे पवित्र जो ग्रंथ बताया गया वो है भगवती सूत्र। और इसी भगवती सूत्र में बताया गया है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो अपने कल की क्लास में पढ़ा था प्यारे दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं भगवती सूत्र, है ना। महावीर स्वामी ने जो अपनी शिक्षाएं दी है, जो अपने उपदेश दिए, वो इसी ग्रंथ में संकलित है प्यारे दोस्तों। याद रखना, जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है और महावीर स्वामी द्वारा जो शिक्षा दी गई है उनका उल्लेख भी भगवती सूत्र में मिलता है प्यारे दोस्तों। अब है श्यादवाद या अनेकांतवाद क्या है ना। कोई भी जो सत्य होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको सत्य कह दिया, लेकिन वो जो सत्य है क्या वो रियल में कोई सत्य है कि नहीं, इसके संबंध में 7 कथन हो सकते हैं। कितने कथन? 7 बातें हो सकती है। जब आप 7वीं बात सोचते हो, उसके बाद में आप निष्कर्ष निकालते हो, विश्लेषण करते हो, लास्ट में जाकर वह आपको सत्य ज्ञान पड़ता है। तब जाकर आप कहते हो हाँ मैंने सत्य सुना है, सत्य को जाना है, पहचाना है ना। किसी भी बात के संबंध में 7 कथन होते हैं। जो व्यक्ति 7 कथनों का विश्लेषण कर लेता है वो व्यक्ति सत्य को जान पाता है। वही है श्यादवाद या अनेकांतवाद कहते हैं उसे, है ना। अब बात करते हैं आगे हैं प्यारे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बातें जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म दोस्तों कर्मों में विश्वास करता है, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म अर्थात मृत्यु के बाद में भी व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। ये कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। लेकिन बौद्ध धर्म दोस्तों पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, आत्मा की शुद्धि में विश्वास करता है ना। अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व में विश्वास कौन करता है? जैन धर्म करता है कि आत्माएं होती हैं। लेकिन जैन धर्म इस संसार का रचिता ईश्वर को नहीं मानता, ये बात याद रखिए। लेकिन बौद्ध धर्म इस संसार का रचिता ईश्वर को मानता है, लेकिन जैन धर्म इस संसार का रचिता ईश्वर को नहीं मानता। अब यह संलेखना क्या है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म में एक सबसे बड़ी जो बात कही गई, जिस व्यक्ति ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया है, भिक्षु भिक्षुणी के रूप में जीवन जी रहा है, वह व्यक्ति अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य अर्थात अन्न जल त्याग करके, मतलब कोई भी खाना पीना छोड़कर, है ना, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है? संलेखना विधि से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उस व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? कैवल्य, अर्थात सच्चे अर्थों में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है प्यारे दोस्तों उसे। और वो ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब व्यक्ति जैन धर्म में संलेखना अपनाएगा, संलेखना विधि से अपना जीवन त्यागेगा, है ना। अन्न जल का परित्याग करके मृत्यु को प्राप्त करना संलेखना कहलाता है। दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम समय में है ना दोस्तों जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद में उसने जैन मतलब कि चंद्रगिरी की पहाड़ियों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग किया। कैसे त्याग किया? अन्न जल का परित्याग करके, संलेखना विधि से, है ना। देख लीजिए जो बात करें कि जो मौर्य वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भी संलेखना विधि से अर्थात जीवन में जैन धर्म स्वीकार करने के बाद में अपने जीवन के अंतिम चरण में उसने संलेखना विधि से अपने जीवन का अंत किया, मृत्यु को प्राप्त किया, कैवल्य प्राप्त किया उसने। अब है जैन धर्म में त्रिपिटक क्या? त्रिपिटक का अर्थ है ये जो 3 पिटक अर्थात ग्रंथ, ये भी जैन धर्म में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक लिखूंगा मैं यहाँ पर, अभिधम पिटक,
है ना दोस्तों। अब बात करेंगे सुत्त पिटक क्या। देखो, इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल किया गया है, अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए कैसे जीवन जीना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को या भिक्षुणियों को, है ना, वो सारी जो शिक्षा है वो सुत्त पिटक में मिलती है। तथा महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, अर्थात जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, जब वो अपने माता के गर्भ में थे, उस समय इनकी माता को जो सपने आते थे, जो जातक कथाएं थी महात्मा बुद्ध के बारे में, वो सारी कथाएं सुत्त पिटक में संकलित है प्यारे दोस्तों, है ना। अब आगे बात करेंगे विनय पिटक की प्यारे दोस्तों। विनय पिटक में ऐसा क्या मिलता है जिससे, है ना, विनय पिटक को भी आज अपन प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। विनय पिटक प्यारे दोस्तों, इसमें बौद्ध संघ के नियमों की विवेचना की गई है। जिस व्यक्ति ने बौद्ध संघ को स्वीकार कर लिया उसे अपने जीवन में किन किन चीजों को अपनाना चाहिए, है ना। तथा हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बौद्ध संघ में स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग नियम थे, अर्थात स्त्री पुरुष जो भिक्षु भिक्षुणी बन गए थे बौद्ध धर्म में, उनको कैसे जीवन जीना है, और कोई भी इस संघ में प्रवेश ले सकता था, अर्थात बौद्ध संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता था। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अधिकार नहीं था बौद्ध संघ में जो किसी के यहाँ नौकरी करते थे, किसी के यहाँ नौकरी अर्थात राजा के यहाँ, या फिर वो कोई दास थे, या फिर दोस्तों शूद्र लोग थे, शूद्र, है ना, या फिर जो लोग दूसरों की सेवा का कार्य करते थे, और जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित थे, है ना, उन लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। लेकिन एक गणिका हुआ करती थी, वैश्या गणिका, उस गणिका, ये महिला थी दोस्तों, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता था उस समय, है ना। इस गणिका को सबसे पहले बौद्ध संघ में अनुमति लेने की अनुमति मिली दोस्तों। ये इसने बौद्ध संघ में ये पहली महिला थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया, गणिका। और अगर बात करें इस गणिका के पहले भी जो महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था, पालन पोषण, है ना। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में अनुमति दी, इसके बाद में गणिका को अनुमति दी, अर्थात एक वैश्या को अनुमति दी, है ना। लेकिन अब बात करते हैं विनय पिटक में एक और बात समझ में आती है कि बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इस संघ में शामिल किया जाता था दोस्तों, है ना। अब बात करेंगे अभिधम पिटक की प्यारे दोस्तों। अभिधम पिटक में अपन को क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। अभिधम पिटक में हमें जो जानकारी मिलती है वो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती है। दार्शनिक विचार मतलब महात्मा बुद्ध के जो उपदेश बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, उनकी जानकारी हमें अभिधम पिटक में मिलती है। हाँ प्यारे दोस्तों, हमने आज बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की प्यारे दोस्तों, है ना। और आपको बौद्ध धर्म के बारे में मैंने समझाया कैसे व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार करता था, कैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के बारे में जो उपदेश दिए, जो शिक्षाएं दी, वो कौन कौन से ग्रंथों में संकलित है प्यारे दोस्तों। और जैन धर्म के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की दोस्तों, जो आगे की क्लास में आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है प्यारे रसगुल्लो, है ना। आगे की क्लास में लेकर जल्दी उपस्थित होऊंगा, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद दोस्तों। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।